So student, this is Ashish Tripathi from Mount Raji School Jhansi. Today I am giving a second lecture on inside computer. In this lecture I will explain about the different parts that are present inside the CPU. You know the full form of the CPU, Central Processing Unit, a box. Box देखा है? Have you seen the box? Whenever you are coming to my computer lab, at that time I am calling you. I'm telling you to switch on the CPU. So first of all, you are switching on the switch at the back of the computer, and after that at the downwards you are switching on the CPU. So that CPU is the CPU box. So I am talking about not that CPU box, I am talking about the CPU box. Inside that CPU box, number of parts are there. बहुत सारे पार्ट उसके अंदर होते हैं. उन सारे पार्टों को असेंबल करना, उन सारे पार्टों पर काम करना, उन सारे पार्टों को असेंबल करके आपका एक सिस्टम बना देना, दैट इट विल बिकम द CPU. तो इन फर्स्ट पिक्चर यू हैव सीन बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, एक माउस भी है, एंड दे हैव ओपन द CPU बॉक्स, एंड आफ्टर दैट अ CD ड्राइव, वन ऑफ द गर्ल हैव टेकन द CD ड्राइव. आफ्टर दैट अ CD ड्राइव, वन ऑफ द गर्ल हैव टेकन द पावर सप्लाई. और उसके बाद एक CD ड्राइव का पोर्ट सामने पड़ा हुआ है, ग्रीन कलर की रैम पड़ी हुई है, बहुत सारे वायर्स हैं, एंड आफ्टर दैट इनसाइड द CPU आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का पोर्ट. इन माय नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी कि देयर आर नंबर ऑफ पार्ट्स आर देयर. मैं वन बाय वन उन सारे पार्ट्स को स्टार्ट करता हूँ. देख रहे हैं ना आप, एक दूसरी पिक्चर है, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, बायोस, मेन मेमोरी, पावर सप्लाई, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, पोर्ट्स, मॉनिटर, है ना. सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दीज पार्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोसेसर, दिस इज दैट इज नोन एज द CPU, जिसे आप CPU बोलते हो. कि CPU क्या है? CPU मीन्स अ स्मॉल टिनी बॉक्स, एक छोटा सा पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. जैसे ही वो कंप्यूटर से वो पार्ट हटता है, आपका कंप्यूटर इज नथिंग. So CPU is the most important. It is known as a processor. It is mostly from, हम कहते हैं ना, हमारे पास Celeron है, i5 है, i6 है. These are the CPU. हमारे पास Celeron है, i5 है, i6 है. These are the CPU. And after that, number 2 पोजीशन पे मेन मेमोरी. मेन मेमोरी मीन CPU के बारे में समझ गया ना. एक CPU होता है और CPU के ऊपर एक छोटा सा फैन भी लगा होता है. Whenever you will come in my lab, I will open the CPU box and I will tell you where this part are. सो CPU के बोर्ड, उसमें छोटे छोटे वायर, बहुत सारे बॉक्स तरीके होते हैं, इससे वो फिक्स होता है आपके सिस्टम पर, और उसके ऊपर एक कूलर लगा होता है. आफ्टर दैट मेन मेमोरी के बाद बारे में आपको मालूम है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी, रैम एंड रोम, और उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. थर्ड वन इज द हार्ड डिस्क. मेन मेमोरी और रैम में केवल डेटा आता है फॉर शॉर्ट टाइम. आफ्टर सम टाइम इट विल बी डिजॉल्व सिस्टम ऑफ वो डेटा गया. बट इफ यू वांट टू सेव द परमानेंटली सेव, तो उसके लिए हमें कोई सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस चाहिए, दैट इज नोन एज द हार्ड डिस्क. दिट इज अ फिक्स्ड सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस इन विच ऑल द डेटा आर स्टोर, ऑल द डेटा एंड फाइल्स आर स्टोर, एंड आफ्टर स्विचिंग ऑफ द कंप्यूटर डेटा इज परमानेंटली सेव्ड टिल यू आर नॉट रिमूविंग. जब तक आप उसमें से हटा नहीं रहे तब तक वो सेव. आफ्टर दैट नेक्स्ट पार्ट इज कीबोर्ड. कीबोर्ड के बारे में तो आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम जाता है. इसमें 104, 106, 108 एंड 114 कीज तक आती हैं, और वो कीज आपके सिस्टम के अकॉर्डिंगली काम करती है. माउस एक सेकेंडरी इनपुट डिवाइस है विंडोज में, जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं, 3 बटन्स होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड मिडिल. लेफ्ट और राइट बटन मोस्टली हम लोग यूज करते हैं. लेफ्ट बटन सिलेक्शन, राइट बटन कनेक्ट, पेस्ट वगैरह के. आफ्टर दैट पावर सप्लाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. जब CPU बॉक्स को खोला जाता है तो उसके साइड में एक पावर सप्लाई लगा होता है और उसके पीछे एक फैन लगा होता है. अगर आप CPU बॉक्स के पीछे हाथ लगाए तो आपको हवा आएगी. एयर कूलर इज देयर, एंड दैट ड्यू टू दैट एयर कूलर द पावर सप्लाई इज कूल्ड, एंड दिस पावर सप्लाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी फॉर सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. आफ्टर दैट, अब ये सारी चीजें फिक्स काय पर होंगी, दैट इज द मदरबोर्ड. Motherboard is the main circuitry board that is fixed inside the CPU, on which RAM, memory, main memory, BIOS, all the parts that are processor, power, BIOS chips, main memory, processor, motherboard, or number of the
circuits, number of the ports are present. तो मदरबोर्ड इज द मेन बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर, जिसके ऊपर ये सारे पार्ट फिक्स होते हैं. अगर उसे हटा दिया जाए तो एक सारे पार्ट फिक्स कहाँ होंगे. उस पार्ट में हमेशा डिसाइडेड होता है कौन सा पार्ट कितना इलेक्ट्रिक करंट दिया जाए. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज मॉनिटर. मॉनिटर इज द विजुअल डिस्प्ले यूनिट. सबसे पहले आपको सिस्टम पे मॉनिटर ही दिखाई पड़ता है, जो कि आपको मॉनिटर की जब जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो आपका सारा डेटा मॉनिटर पे दिखाई देता है. नाउ नेक्स्ट वन इज बायोस चिप. बायोस के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ. बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विसेज. ये एक चिप के अंदर स्टोर होकर आपके मदरबोर्ड पे फिक्स हो जाए. बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विसेज दैट इज फिक्स इन योर मदरबोर्ड, और जब भी जरूरत होती है सिस्टम ऑन करते साथ स्टार्ट होता है. एंड आफ्टर दैट द पोर्ट्स मीन्स पोर्ट्स, वो पार्ट्स जो पीछे पोर्ट्स रहते हैं आपके सीपीयू के, जिसके अंदर आप सारे कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव और ये सारी चीज़ें लगाते हैं. वो पोर्ट्स वो तरीके होते हैं जिससे कि आपके सिस्टम के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें अप्लाई की जा सकती, चाहे वो CD ड्राइव हो, चाहे पेन ड्राइव हो, चाहे कुछ. अब नेक्स्ट आ जाता है Ubuntu सॉफ्टवेयर. विंडोज 8 से आप सब फैमिलियर है, और इसी तरह का एक सॉफ्टवेयर हमारे पास Ubuntu भी है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता हो. ये विंडोज 8 हो, 10 हो, मिलेनियम हो या Ubuntu, these all are connected to your motherboard and CPU. CPU से डायरेक्टली ये कनेक्टेड होते हैं, तब जाके CPU से या मदरबोर्ड से हार्ड डिस्क से डेटा इनके अंदर जाता है कंप्यूटर इंडस्ट्रियल फॉर्म में, और आपको आउटपुट दिखाई देता है. आफ्टर दैट प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, इन सब के बारे में पूरा डिस्कस्ड व्यू प्रोसेस. बिफोर दैट आप देख सकते हैं येलो कलर का बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत सारे पिन है. ये अपोजिट यानी पलट करके वी आर पुटिंग इन द मदरबोर्ड, और इसके आधे डेटा इसके अंदर सेव हो जाता है. इसके बाद जो भी आप सिस्टम में काम करेंगे, मदरबोर्ड से प्रोसेसर, प्रोसेसर से मदरबोर्ड, और फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम इट विल बी सप्लाइड. इट डिपेंड अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम. इट विल. ओके, थैंक यू. एंजॉय द लॉकडाउन. स्टे सेफ, स्टे होम.